हाय, वेलकम टू कुक विद लवली। आज बहुत दिन के बाद मैं आप लोगों के पास आई हूँ। आज हलछट की पूजा है। अब आपके यहाँ क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ हलछट कही जाती है, कोई हलषष्ठी भी कहते हैं, कई नामों से पुकारे जाते हैं। आज बलदाऊ का जन्मदिन होता है, तो जिन माँओं के पुत्र होते हैं वो माएँ ये हलछट की पूजा करती हैं। और पूजा में कुछ खास प्रसाद बनता है, यानी जो पूजन करती हैं, जो व्रत रहती हैं महिलाएं, वो आज के दिन हल का जो जहाँ जिस खेत में हल चला हुआ होता है उस खेत का उगा हुआ अनाज या कोई भी चीज़ नहीं खाती हैं। यानी वो सिर्फ वही चीज़ खाती हैं जो तालाबों में या पानी में या अपने आप प्रकृति रूप से जो निकलती हैं, वही चीज़ वो खाती हैं। तो आइए चलते हैं, आज शीतल पूजा करेंगी तो शीतल के लिए प्रसाद बनाते हैं। कि शीतल ने अपने दैनिक पूजन कर लिया है। अब इसकी अपनी हलछट की पूजा करने जा रही हैं। आज शीतल व्रत रहेंगी और आज पूरा दिन हल से जुता हुआ खाना नहीं खाया जाता है। इस तरीके से बैठ गई हैं। उनके सुपुत्र भी आ गए हैं साथ में पूजन करवाने। देखिए इस तरीके से बरगद ढाक के पत्ते, गन्ने के पत्ते, थोड़े से कमल के फूल सामग्री मैंने बनाई है। अब शीतल को दे देंगे ताकि शीतल पूजन स्टार्ट करेंगी। जो नारी का साग मैंने बनाया है उसकी पूजन भी होती है, ये कच्चे की पूजन होएगी। इस तरीके से शीतल ने अपनी पूजन तैयारी शुरू कर दी है। कलश रखो पहले। इस तरीके से पहले कलश की स्थापना की जाएगी, उसके ऊपर दीपक रखा गया है। इस तरीके से तो पहले से ही तैयार है। कैलेंडर कहाँ लगा दिया? देखिए ये कैलेंडर लगा हुआ है, यही हलछट देवी है, इनकी पूजा होती है। गमले पे लगाओ पहले। अब आधुनिक ज़माना है, अब तो गमले में रख के डाक के पत्ते की पूजा हो जाती है। पहले की महिलाएं इस तरीके से भी माता, जिन माँओं के बेटे होते हैं वो अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए भी माता को, जो कि बच्चों को पेट से लेकर और 5 महीने तक पालती हैं, उन माता को जिमाते हैं, मानसिक रूप से उनकी स्थापना करते हैं। तो सिंदूर लगाकर सिंदूर कुमकुम से पूजा करी जाती है। और कलश की ज्योति जलाते हैं। कलश का दीपक प्रज्वलित कर दिया गया है। साथ में एक छोटा दीपक जिसे आरती की जाएगी वो भी जलाया जाएगा। जो चने मैंने भिगो के दिए रखे थे वो इस तरीके से इस काम में आते हैं। जो ये छोटे छोटे से कुल्लड़ कहेंगे, इनको हम लोग कुलिया पूजन में बोलते हैं, उनमें चने भर दिए जाते हैं। इस तरीके से देखिए शीतल ने चने सारे भर दिए हैं।
अब ये चावल जो बने हुए थे लाल वाले, वो चावल, नारी और साथ में डालेंगे थोड़ा सा दही। इस तरीके से दही, नारी और चावल का एक मिश्रण तैयार करते हैं। मैंने इस तरीके से मिक्स कर दिया है और ये जो पत्ते के मैंने दोने बना के रखे थे, उन्हीं दोनों में भर दिया गया है। सारे दोनों में नारी, दही, चावल का मिश्रण जो है, प्रसाद जो है वो लगा दिया जाएगा सारा कुछ करके। और जो चने वाले कुचड़ हैं, कुल्हड़ हैं, उनके ऊपर लगा देंगे। माना जाता है कि आज हलदर बलदाऊ की पूजन होता है, उनका जन्मदिन मनाया जाता है, इसलिए हल्का जूता नहीं खाते हैं। इसीलिए जो पूजन होता है वो भी ऐसे ही सामान से होता है जो हल के द्वारा नहीं होता है। यानी जो प्रकृति द्वारा मिलता है हमें, जो पानी में मिलता है, वैसे ही सामानों का पूजन होता है और वही खाया जाता है। तो देखिए, सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्राकृतिक रूप से वो निकली हैं, यानी किसी भी तरीके से उगाई नहीं जाती हैं। अब एक एक जो तैयार करी थी प्रसाद के कुल्हड़, वो लगा देंगे और मन से हलदर भगवान को भोग लगाएंगे, यानी बलदाऊ को भोग लगाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि हलदर महाराज, आपकी ही तरह मेरा पुत्र बलवान, समझदार और दीर्घायु हो। हाथ में पुष्प लेकर प्रार्थना की जाती है कि हे हलदर भगवान, मेरे पुत्र की सदैव रक्षा करना और बलवान, दीर्घायु और समझदार बने। रोली चंदन लगाकर उसकी पूजा की जाती है, उसको भोग लगाया जाएगा। दीपक दिखाकर आरती की जाती है। सुहाग लेते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो मेरे पति हैं वो भी किसी के पुत्र हैं, उनको भी दीर्घायु, स्वस्थ और समझदार बनाना। यही पुत्र है, इसी की दीर्घायु के लिए भगवान इसको सद्बुद्धि दे, दीर्घायु दे, स्वस्थ रखें।